साथियों, आप सभी लोगों को जय सर्वश्रेष्ठ। मैं राजेश प्रजापति आज पुनः एक वीडियो और एक नए विचार के साथ पुनः उपस्थित हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, जब तक हमारा प्रजापति समाज इन सब चीज़ों को समझेगा नहीं, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। आइए देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये है हमारा प्रजापति समाज। प्रजापति समाज, और यह प्रजापति समाज अपने तमाम विचारों में लगा हुआ है, उलझा हुआ है। कोई धर्म की लाइन को पकड़ा हुआ है, तो कोई नौकरी पाने के लिए अपने आप को पकड़ा है, कोई खेती के चक्कर में परेशान है, तो कोई बिजनेस व्यापार करने के पीछे परेशान है। और लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस समाज की स्थिति बिल्कुल ही नगण्य है, यानी 0/0 है। और उसका कारण क्या है कि इन लोगों ने जो जो अपना अभिधेय बनाया हुआ है, जो जो लक्ष्य बनाया हुआ है, उस लक्ष्य से बिल्कुल अलग हट करके थोड़ा सा भी काम करना पसंद नहीं कर रहे हैं। जबकि यही बात यादव समाज के लोगों ने अपने इस स्तर से स्वयं को ऊपर उठाया, या मान लीजिए नीचे उठाया, जो भी किया, लेकिन कुछ न कुछ तो अवश्य किया। उसी तरह से चमार समाज के लोगों ने भी अपने आप को इस स्तर से, यानी जिस स्तर में वो ज़िंदगी जी रहे थे, जो सोच उनकी थी, जो उनके काम करने का तरीका था, जो ढंग था, जो समाज में बोलने उठने रहन सहन का जो भी तरीका था, उन सबसे अलग हट करके उन लोगों ने काम किया। वो काम क्या किया साथियों, चाहे ऊपर आप समझ लीजिए, चाहे नीचे समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ के जो विचार है वो हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए और राजनीतिक मंच के लिए बिल्कुल ही नगण्य है, शून्य है। इसलिए साथियों, आप सबको समझने की ज़रूरत है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तो आप अपने इन्हीं विचारों में सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई आपका इतिहास न लिखेगा न पढ़ेगा, और अपना इतिहास आपको स्वयं लिखना पढ़ना होगा। कोई दूसरा जाति का व्यक्ति आपके इतिहास को लिखने नहीं आएगा। इस बात को आप क्यों नहीं समझते? तो साथियों, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, चाहे ऊपर अपने स्वाभिमान से ऊपर उठ करके, चाहे अपने स्वाभिमान को गिरा करके, झुका करके, समर्पित करके प्रजापति समाज को भी यह कार्य करना होगा। जिस तरह से यादव समाज के लोगों ने किया, चमार समाज के लोगों ने किया, पटेल समाज के लोगों ने किया, राजभर समाज के लोगों ने किया। मैं नाम बहुत ज़्यादा गिनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा साथियों, इसलिए आप समझ लीजिए कि हर जात के लोगों ने अपने समान स्तर से, समान सोच से बिल्कुल अपने आप को ऊपर उठाया, चाहे नीचे उठाया। अब आपको समर्पण करना है तो नीचे लिखूं, अगर आपको गर्व महसूस करना है तो ऊपर लिखूं, बस इतना अंतर है। तो साथियों, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि वे एक बहुत ही सामान्य स्तर पे ज़िंदगी जी रहे हैं, नीचे स्तर की ज़िंदगी जी रहे हैं अपने प्रजापति समाज में, उन लोगों को ऊपर उठने की ज़रूरत है। तो उनको ऊपर उठने की बात मैं करूँगा। जो लोग हैं नौकरी पेशे में हैं, युवा हैं, मॉडल हैं, अपने आप को IAS PCS बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, उन लोगों को अपने स्वाभिमान को समर्पण करना होगा, यानी नीचे, उसी बात को मैं नीचे लिखूंगा। दोनों बातें एक समान है साथियों। अगर मान लीजिए आप किसी भक्ति की लाइन में डूबे हुए हैं, हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, शीतला माता की पूजा करते हैं, यादे माता की पूजा करते हैं, दक्ष जी की पूजा करते हैं, काली मैया की पूजा करते हैं, ऐसे अनगिनत भगवान हैं, सबकी पूजा आप करते हैं, आप कीजिए। उस पूजा में न मान्यवर कांसीराम साहब ने चमार समाज में दखल अंदाजी दी, न माननीय मुलायम सिंह जी ने यादव समाज में दखल अंदाजी दी। मैं भी आपकी इन किसी भी धर्म के क्षेत्र में किसी भी देवी देवता के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं है मेरी। बस मेरी ये है कि जिस स्तर पर रह करके यादव समाज के लोगों ने अपने आप को ऊपर उठा लिया, चमार समाज के लोगों ने अपने आप को ऊपर उठा लिया है, आप भी बिल्कुल वही करेंगे तो ही आप ऊपर उठेंगे, वरना आप जस की तस जिंदगी जी करके मर जाएंगे। कोई आपका इतिहास नहीं लिखेगा, न ही कोई आपका इतिहास रचेगा। तो आपको अपना इतिहास रचने के लिए एक पहचान साथियों बहुत ज़रूरी है। पहचान का मतलब हम कैसे जाने जाएंगे कि हम प्रजापति हैं। चमार समाज तो जय भीम कहता है, लोग जान जाते हैं साथियों। इसको बार बार हमें गिनाने और बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्वयं समझदार हैं। इस बात का हमारी बातों पर मत विश्वास कीजिए। तो एक पहचान अपनी बना लीजिए, जैसे उन्होंने जय भीम बनाया है उसी तरह से आपकी भी कोई पहचान होनी। अब ऐसा नहीं कि राजस्थान वाले कुछ और कहें, गुजरात वाले कुछ और कहें, बिहार वाले कुछ और कहें, झारखंड वाले कुछ और करें, और केरल के लोग
तमिलनाडु के लोग, कश्मीर के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, ये लोग अलग अलग अपना जो है पहचान बनाए, तो इससे क्या है, हमारी संख्या का अंदाज़ा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं लगेगा। वैसे भी हमारी जातियां जानती ही हैं आप, तमाम जाति की टाइटल लिख लिख करके अपने आप को बांट डाली हैं, अल्पसंख्यक कर डाली हैं। तो साथियों, मेरा कहना है, आप अल्पसंख्यक हों, कुछ भी लिखें, किसी भी नाम से आपकी पहचान हो, दक्ष हो, गोला हो, वर्मा हो, भार्गव हो, चक्रधर हो, चक्रधारी हो, चित्रवंशी हो, जो कुछ भी हो साथियों, उस पर हमारा कोई अवरोध नहीं है, न कोई विरोध है। बस केवल अपनी एक पहचान बना लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मेरी बात मत मानिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। यादव समाज के लोग कहते हैं जय समाजवाद, उनकी एक पहचान है। जय मुलायम कहते हैं, जय अखिलेश कहते हैं, समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। उसी तरह से आपकी भी एक पहचान होनी चाहिए साथियों, और हमारा इस पर कोई आक्षेप नहीं। हमने जो बनाया है वो हमने बेचा है, हमने उसको तमाम जिलों में पहुंचाया है। उसका एक पहचान अपनी प्रजापति समाज की है, जय सर्वश्रेष्ठ। अब अगर जय सर्वश्रेष्ठ कहने में अगर आपको शर्म आती है, संकोच होता है, आपका स्वाभिमान समर्पित होता है, तो उसी बात को हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि स्तर तो आपका यहाँ पर है, जिस पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है साथियों। जिस भी विचारधारा में, जिस भी सत्संगति में, जिस भी धार्मिक लाइन में, जिस भी लोकतांत्रिक लाइन में, जिस भी राजनीतिक नेता के पीछे, जिस भी राजनीतिक पार्टी के पीछे आप लगे हैं, आप यहाँ पर हैं एक सामान्य स्तर पे साथियों। प्रजापति समाज का आज कोई भी पहचान नहीं है, इस बात को आप समझने का काम कीजिए। मैं बार बार तमाम वीडियो में इस बात को समझाने का प्रयास किया हूँ, लेकिन हमारा प्रजापति समाज जैसे इस बात को समझने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। मत तैयार होइए साथियों, उसमें मेरा क्या जाएगा। मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना न मानना। अब यहाँ पर गर्व महसूस करने वाले लोग यहाँ पर एक पहचान बना लें, और जो गर्व को अपने समर्पित करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उन्हें निश्चित है अपने इस आकार प्रकार को छोड़ करके एक बार इस बात को यहाँ, वही बात यहाँ पर भी आपको अपनानी होगी। क्योंकि जब तक आपके पास चाहे गर्वीले रूप में ऊपर उठ जाइए अपने इस सोच के स्तर से, चाहे अपने सोच के स्तर से नीचे गिर जाइए, दोनों चीज़ें आपको करनी होगी साथियों। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इस बात को भूल जाइए कि प्रजापति समाज की कोई पहचान होगी। तो साथियों, हमने एक पहचान बनाई है जय सर्वश्रेष्ठ। अगर आप उसको अपनाते हैं तो पूरे भारत का प्रजापति अगर जय सर्वश्रेष्ठ कहेगा तो निश्चित हमारी एक पहचान बनेगी। जय सर्वश्रेष्ठ का आशय जो है साथियों, आप समझ सकते हैं, प्रजापति समाज एक सर्वश्रेष्ठ समाज के रूप में हम स्थापित करना चाहते हैं। अगर आपकी भी ये मनसा हो तो हमारे साथ आइए, और नहीं मनसा है तो जिसके साथ जिस मर्जी, जिस नेता की पोछिल्ला पकड़ करके, जिस नेता का दामन पकड़ करके आप सोचते हैं सत्ता में हमें सब कुछ मिल जाएगा, ये तो असंभव है। यहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं, वे लोग भी किसी न किसी स्थानीय नेता की मैं बात कर रहा हूँ, स्थानीय नेता के पिछलग्गू बने हुए हैं। और जो हमारे युवा हैं वो लोग भी किसी न किसी स्थानीय नेता के, वो समाजवादी पार्टी का नेता हो सकता है, बहुजन समाज पार्टी के नेता होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकता है, उसके पीछे ये समाज हमारा पड़ा हुआ है। अगर इसकी संख्या अगर इतनी कम है कि ये सत्ता पा ही नहीं सकता, तो कम से कम गठबंधन करके 10-12 सीट तो उत्पन्न कर सकता है, विधायक बना सकता है, सांसद बना सकता है। साथियों, इस बात पर आप क्यों नहीं विचार करते? जो चीज़ें आपको वहाँ किसी नेता का दामन पकड़ करके पीछे से मिलता है, वही चीज़ें आपको अपनी एक राजनीतिक पहचान बनाने के बाद भी आपको प्राप्त हो सकती है। साथियों, एक पहचान के साथ साथ आपके पास एक झंडा होना चाहिए। जैसे लाखों यहाँ पे चमार बैठे हों, इनकी कैसे पहचानेंगे आपकी ये चमार लोग बैठे? इनकी पहचान क्या हो सकती है? इनकी पहचान होगी एक झंडा इनके पास होगा जो नीला होगा, हाथी वाला होगा, तो आप जान जाएंगे वो चमार समाज के लोग बैठे हैं। अब प्रजापति लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे दुगुना संख्या में बैठे हो, चाहे उनसे आधी संख्या में बैठे हों, चाहे 15 बैठे हों, चाहे 50 बैठे हों, चाहे 5 लाख बैठे हों, इनकी कैसे पहचान होगी प्रजापतियों की साथियों, ये बताने का काम करें आप लोग। तो मेरा कहना है इनके पास भी एक झंडा होना चाहिए। वही झंडा गुजरात के प्रजापति लोग अपनाएं, राजस्थान के प्रजापति लोग न अपनाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रजापति लोग अपना सकते हैं। अगर वो भी नहीं अपनाना चाहते तो एक झंडा अपने हिसाब से बना लीजिए। बनाना साथियों बहादुरी नहीं है कि आप झंडा बना लिए घर पे आपने झंडा बना लिया, आपने अपने
जीजा को दिखाया, आपने अपने साले को दिखाया, आपने अपने चाचा को दिखाया, अपने पिताजी को, सबने कहा बहुत अच्छा, लेकिन पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक बांटने कौन जाएगा। तो साथियों ये झंडा हमने उत्तर प्रदेश में जो हमने बनाया है उसको हमने बांटा है। और साथियों बांटने के बाद उस चीज़ को अगर अन्य लोग यानी जो निचले स्तर से ऊपर की ज़िंदगी जीते हैं, यानी कि जहाँ गांव के लोग बसते हैं वहाँ तो हम पहुँचे, लेकिन जो भाई टिप टाप वाले हैं, जो मॉडल लोग हैं, जो थोड़ा रंगरूट टाइप के हैं, उन लोगों तक मैं नहीं पहुँच पाया। इसका हमें खेद है। तो साथियों कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम आपको बताने का काम करें तो कम से कम आप उसको समझने का काम कर दें, इतने बहुत है, इतना बहादुरी है हमारी आपकी। तो साथियों एक झंडा भी होना चाहिए, उसी तरह से अपनी एक घर होना चाहिए, एक घर। जैसे यादवों का घर है समाजवादी पार्टी, चमारों का घर है बहुजन समाज पार्टी, हम प्रजापतियों का घर कौन सा है? हम प्रजापतियों का घर जो है बसपा भी है, भाजपा भी है, सपा भी है। कितनी ताज्जुब की बात है साथियों, पिछले 20-25 साल पहले 10 साल पहले 25 साल तक उधर 25 चले जाइए, यानी 35 साल से लेके 25 साल तक उधर और 10 साल इधर। आप देखिए जब सपा और बसपा बारी बारी से सरकारें बना रही थी तो हमारा प्रजापति समाज इन्हीं दोनों पार्टियों में जुड़ा हुआ था। आज जब बीजेपी ने सरकार बना लिया तो हमारा प्रजापति समाज ज़्यादातर संख्या में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गया। उसी तरह से कल को कोई दूसरी सरकार बनेगी तो हमारा वही प्रजापति समाज इस डाल से कूद करके उस डाल पे बैठ जाएगा, इस पत्थर से कूद करके उस पत्थर पर बैठ जाएगा। मैं यहाँ मेढक और पंछी की बात नहीं कर रहा हूँ साथियों, बस यही है हमारे समाज में, क्योंकि अपना बनाने की क्षमता किसी के पास नहीं है, केवल दूसरे का उगता सूरज को सलाम करो, जलती आग को तापो, यही हमारा समाज करना चाहता है। आज अगर यादव समाज की पार्टी बनी है साथियों तो कम से कम ना कुछ तो 2000-5000 यादव लोग जो है संपन्न हो चुके हैं। आज गांव में चले जाइए तो प्रजापति का घर ऐसा देखने को मिलेगा जहां रास्ते नहीं हैं अच्छे, जहां उनके घर नहीं अच्छे हैं, लेकिन वहीं यादव समाज का देखिए, वहीं पटेल समाज का देखिए, वहीं मौर्य समाज का देखिए, तो काफ़ी हद तक इनका हम लोगों से बहुत बेहतर है। तो इस बात को समझने का काम कीजिए साथियों। जब तक एक राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे हम लोग, तब तक हम लोग का कोई विकास नहीं होगा। तो साथियों एक घर जैसे उन लोग का है उसी तरह से हम लोग का एक घर सर्वश्रेष्ठ दल पार्टी है। अगर आप लोग इसको समझते हैं तब तो ठीक है, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं साथियों, इंतजार करिए खूब। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हमारे न कोई विधायक बनेंगे न हमारे कोई सांसद बनेंगे। दूसरी पार्टी से गठबंधन भी करेंगे तो कहेगा हमारे सिंबल से लड़ो, हमारी पार्टी का प्रचार करो, और जीतेगा गायत्री जी की तरह जाकर समाजवादी पार्टी में यादव समाज की सेवा करेगा, प्रजापतियों को केवल नचाएगा समाजवादी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए, बाकी वो कुछ नहीं करेगा समाज के लिए। चाहे ब्रिजेश प्रजापति जी भारतीय जनता पार्टी में विधायक बने हों, चाहे वो कोई भी बनेगा साथियों, केवल यही काम करेगा, वो प्रजापति समाज को बहकाएगा, अपने पीछे लगाएगा, वहाँ और बड़ा पद लेने का काम करेगा। बाकी आपके समाज को कुछ मिलना नहीं है। विधायक आप अपने मन से नहीं बना सकते, क्योंकि जब तक आप टिकट नहीं देंगे तब तक आपका विधायक आपसे टिकट नहीं लेगा, तब तक वो जीतेगा नहीं, तब तक आप सरकार में नहीं जाएंगे। तो साथियों गठबंधन भी करने के लिए पीछे आपके भीड़ की ज़रूरत है। जब तक आपकी भीड़ नहीं होगी तब तक कोई पार्टी आपसे गठबंधन नहीं करेगी, ना ही कोई आपको 10, 12, 15 सीट देगी। जयंत चौधरी को देख लीजिए, अखिलेश जी ने 22-25 सीट दिया, राजभर को देख लीजिए उनको भी 18 सीट दिया, दूसरी पार्टियों को देख लीजिए 1-1, 2-2 सीट सबको दिया। बीजेपी वालों का भी देख लीजिए, उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर जी को 6-7 सीट दी थी। तो साथियों जब तक आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको क्या मिलेगा। तो साथियों बस यही कहना है मेरा, विचार करते रहिए, जब समझ में आए तभी जानिए सवेरा हुआ, जागिएगा। और जागते लोग इसलिए नहीं है क्योंकि काम करना पड़ेगा, और ये समाज काम नहीं करना चाहता। और इस समाज को जब जगाएंगे ना तो कहेगा बोलिए, तो समझ लीजिए वो जानता है, वो जाग रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर पूरी तरह से मैं जाग रहा हूँ बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, और मैं किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी या 10 व्यक्ति की या 100 व्यक्ति की या 500 व्यक्ति की ज़िंदगी दाव पे नहीं लगाना चाहता। इसलिए मैं अभी शांतिपूर्वक इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप सभी लोग हमारे फेसबुक पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप लोग हमको ये सहमति प्रदान करेंगे कि नहीं मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम किसी की ज़िंदगी दाव पे नहीं लेंगे। पता चला 500 लोग खड़े होंगे पूरी तन्मयता के साथ, और पीछे से जो जिनको वोट बैंक बनना है, जिन्हें वोट देना है इस समाज को, इस पार्टी को, वो लोग खड़े ना हो, तो बताइए हम 500 लोगों की ज़िंदगी दाव पे लगा करेंगे क्या साथियों। यही हमारा कहना था। इन विचारों पर जो है आप मनन करिएगा, और जो भी आपके समझ में आए टिप्पणी कीजिए, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का उत्तर जरूर देंगे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सर्वश्रेष्ठ।